हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बांगर नॉलेज एकेडमी। तो आज हम बात करेंगे आरडीए, ACR2 और मार्क के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन एग्ज़ाम के लिए। तो जैसा कि आपको पता है कि हम टेस्ट सीरीज़ कर रहे थे, तो उसमें हम ICT कर चुके, 7 टेस्ट सीरीज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज़ की हम बात कर रहे हैं, जिसका आज का हमारा टॉपिक है आरडीए, ACR2 और मार्क। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। इससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले से सब्सक्राइब कर लें ताकि मोर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। तो आइए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट है आरडीए इज़ द सक्सेसर ऑफ। जो आरडीए है ये किसका सक्सेसर है ना? तो बताइए। तो ये है ACR2। जो ACR2 है इसको रिप्लेस किया और आरडीए आया। याद रखना, जो आरडीए है ये क्या है? रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस। क्या है? रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। तो ये चीज़ समझ में आ गया हो। ये क्वेश्चन घुमा के भी आ सकता है कि ACR2 को रिप्लेस करके क्या बना है, तो आरडीए आया है ना? इसके बाद नेक्स्ट है आरडीए वॉज इनिशियली रिलीज्ड इन। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें पूछा है जो रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस किस साल या किस ईयर रिलीज्ड हुआ था, कब आया था? तो ये आया था जून 2010, जून 2010 में। आरडीए जून 2010 में आया था और एक किसको रिप्लेस किया गया था? ACR2 को, याद रखना। नेक्स्ट है प्रिंट वर्जन ऑफ आरडीए वॉज पब्लिश्ड इन। अब इसमें पूछा है जो आरडीए हमारा रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस, इसका प्रिंट वर्जन है ये कब प्रकाशित हुआ था? तो कब हुआ था ये? जनवरी 2013, जनवरी 2013, याद रखना। प्रिंट वर्जन की पूछ रहा है, प्रिंट वर्जन कौन सा होता है? तो ये तो पता होगा ना आपको। हाँ, तो उसका ये कब प्रकाश हुआ? तो जनवरी 2013 में, याद रखना। नेक्स्ट आरडीए हैज़ बीन इनविसेज्ड एज अ। तो ये इसका आंसर क्या है? ACR3, याद रखना, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आरडीए इज़ ऑर्गेनाइज्ड बेस्ड ऑन। तो किसके आधार पर इसको ऑर्गेनाइज किया? FRBR। अब जो FRBR इसका फुल फॉर्म क्या है? फंक्शनल रिक्वायरमेंट बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड। ये इसका फुल फॉर्म है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखना इस चीज़ को भी। नेक्स्ट है प्राइमरी डिस्टिंक्शन बिटवीन ACR एंड RDA। अब जो ACR और जो RDA, इसमें प्राथमिक रूप से बात करें तो भिन्नता होती है। तो किसकी होती? स्ट्रक्चरल। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी टाइम ये एग्ज़ाम में आ चुका है, काफ़ी एग्ज़ाम में आ चुका है, तो थोड़ा इसको ध्यान से देखिए। तो एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जो प्राइमरी जो ACR एंड RDA है, इसमें जो भिन्नता है प्राथमिक रूप से, तो वो क्या है? स्ट्रक्चर की। इसका जो स्ट्रक्चर है उसकी भिन्नता है। आरडीए इज़ पब्लिश जॉइंटली बाय। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसमें पूछा है जो आरडीए है रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस इज़ पब्लिश्ड जॉइंटली बाय। ये किसके साथ जब ये पब्लिश्ड हुआ था, जॉइंट हुआ था? तो ALA, CLA और CLAB। तो जो आरडीए इसको किसने पब्लिश किया था? ALA, CLA और CLAB, है ना? इसको शॉर्ट फॉर्म कैसे याद रख सकते हो? ACC सीमेंट याद रखो। तो उससे A से हो जाएगा ALA, C से CLA, C से CLAB। मैं तो ऐसे ही याद रखता हूँ, अगर आपके पास कोई और ट्रिक है तो आप उसके थ्रू इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है वन ऑफ द ऑथर ऑफ ACR2। इनमें से बताइए एक ऑथर है ACR2 के, तो कौन है भाई? M. गॉरमैन, याद रखना, M. गॉरमैन। पूछ सकते हैं कि वन ऑफ द ऑथर ऑफ ACR2। ACR2 का फुल फॉर्म क्या है? एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स। ठीक है, आपने इसमें एंट्री तो की होंगी ना, प्रैक्टिकल आपने किए होंगे तो इसमें एंट्री की होंगी। काफ़ी अच्छा टॉपिक है।
और एम गवर्नमेंट, ये वाला टॉपिक है ना, मैंने पंजाब स्कूल 11 का सिलेबस देखा था तो उसमें ये चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा कि इसको कवर कराते हैं। आई होप कि ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और आपके जितने भी फ्रेंड्स हों जो पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन तक ये वीडियो पहुंचाइए ताकि उनके लिए भी ये हेल्पफुल हो। नेक्स्ट है हमारा 3 नेशनल लाइब्रेरीज ऑफ यूएसए। जो यूएसए है वहाँ की 3 लाइब्रेरी के बारे में बताइए। कौन कौन सी? लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, NLM नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, और NAL का फुल फॉर्म बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर नहीं पता होगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन कमेंट करना। नेक्स्ट है 10th है क्वेश्चन। इन 2009 RDA वाज पब्लिश्ड बाय। तो 2009 में जो RDA है किसके द्वारा पब्लिश्ड हुआ था? किसके द्वारा पब्लिश्ड हुआ था ये 2009 में? तो ये हुआ था IFLA के द्वारा, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशन। याद रखना, इसका मैंने एक अलग से वीडियो बना के रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें ताकि आपका 1 मार्क्स पक्का हो जाए, क्योंकि IFLA से रिलेटेड क्वेश्चन भी हमेशा आते हैं। RRLF, IFLA, इससे रिलेटेड जितने भी आपके पंजाब स्कूल लाइब्रेरियन सिलेबस में एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन है उनका मैंने कंप्लीट कर चुका हूँ। तो आप हमारे जो चैनल है बांगा नॉलेज एकेडमी, इसमें जाइए और आपको वीडियोस पे क्लिक करेंगे तो हर चीज़ इसमें मिल जाएगी। और इसके साथ साथ मैंने कुछ टेस्ट सीरीज़ है उनकी प्लेलिस्ट बना के रखी है, तो आप वहाँ पे जाइए और एक एक करके प्लेलिस्ट देख सकते हैं, टेस्ट लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट सेट ऑफ RDA वोकेबलरीज पब्लिश्ड ऑन द। तो जो RDA की जो फर्स्ट सेट ऑफ वोकेबलरीज है ये प्रकाशित हुई थी किस पर? ओपन मेटाडेटा रजिस्ट्री, या याद रखना OMR। जब भी बात है ना फर्स्ट सेट ऑफ RDA वोकेबलरीज, आप तो ये देखना RDA वोकेबलरीज जहाँ भी लिखा हो वहाँ क्या लगाओगे? अगर ऑप्शन में ओपन मेटाडेटा रजिस्ट्री। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट है मेजर डिफरेंस बिटवीन ACR2 एंड RDA। तो मेजर डिफरेंस क्या है ACR2 और RDA में? तो पंक्चुएशन रूल्स एब्सेंट इन RDA। जो RDA है उसमें पंक्चुएशन रूल्स एब्सेंट है, याद रखना। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ बताइए इसमें। नेक्स्ट है RDA डिस्पेंसेस विद ACR2। तो इसका आंसर क्या होगा? GMD है ना, जर्नल मटेरियल डेजिग्नेशन, यही होता है ना इसका फुल फॉर्म। इसको किस में लिखते हैं? अंडर ब्रैकेट लिखते हैं। नेक्स्ट है ट्विटर वॉज लॉन्च इन। जो ट्विटर ये कब लॉन्च हुआ था? तो ये हुआ था जुलाई 2006, जुलाई 2006 को। नेक्स्ट है RDA वॉज डेवलप बाय। तो जो RDA किसके द्वारा डेवलप हुआ था बताइए? अभी हमने बात की थी, तो RDA डेवलप हुआ था IFLA के द्वारा, याद रखना इसको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, हु पब्लिश द इंटरनेशनल स्टेटमेंट ऑफ कैटलॉगिंग प्रिंसिपल। किसने पब्लिश किया था इंटरनेशनल स्टेटमेंट ऑफ कैटलॉगिंग प्रिंसिपल? तो IFLA ने किया था। इसका शॉर्ट फॉर्म कैसे पूछ सकते हैं? ISCP। ये किसने पब्लिश किया था? तो हमें क्या याद रखना है भाई? IFLA। समझ में आ रहा है ना आपको? IFLA कब बना था? 1900, कमेंट में बताओ। 1927 में, है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हॉग नीदरलैंड में। इसके मैंने पब्लिकेशंस की भी बात की थी, इसके लिए मैंने आपके लिए अलग से एक अच्छा वीडियो बना के रखा है, जाइए और देखिए। इसके बाद है FRVR द एंड विद इन अ कैटलॉग आर मैप टू यूज़र टास्क एंड फॉर्म द कोर एम ऑफ द रिकॉर्ड एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप। ये क्वेश्चन इस तो वैसे नहीं आ सकता, फिर भी आप देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। इन विच ईयर इंटरनेशनल स्टेटमेंट ऑफ कैटलॉगिंग प्रिंसिपल पब्लिश्ड। तो इसकी हमने बात की थी, कहाँ पब्लिश हुई थी? किसके द्वारा पब्लिश हुई थी? IFLA। कब हुए थे? 2009 में। ठीक है ना यार, 2009
2009 में। किसके द्वारा? एफला के द्वारा, याद रखना। नेक्स्ट है हु पब्लिश द इंटरनेशनल स्टेटमेंट ऑफ कैटलॉगिंग प्रिंसिपल। जैसा कि ये बात हमने की थी, एफला ने। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हमारा, इन विच ईयर AACR2 आर फर्स्ट पब्लिश्ड। तो किस ईयर जो ACR2 है आर पब्लिश हुआ था? ये हुआ था 1988, 1988। इसमें एक चीज़ याद रखना, जो ACR2R है रिवाइज्ड, इसको आप देखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ थोड़ा ध्यान से देखिए इसको। इसके बाद इन विच ईयर ACR2 पब्लिश्ड फ्रॉम सेकेंड टाइम। अब ACR2 जो है इसका सेकेंड कब आया था? 1998। याद रखना ACR2R 1988, उसके 10 साल बाद आया था ACR2 1998। ऐसे याद इसको रख सकते हो। नेक्स्ट है हमारा, इन विच ईयर ACR2 आर पब्लिश्ड फॉर थर्ड टाइम। अब थर्ड टाइम कब पब्लिश्ड हुआ था? ACR2R तीसरी बार कब पब्लिश्ड हुआ? तो ये हुआ था 2002 में। गजब का कॉम्बिनेशन है यार, देखना। ACR2R 88, उसके बाद क्या हुआ? AACR2R 1998, 1998, 10 साल बाद। फिर उसके बाद ACR2R थर्ड टाइम, तो ये 2002 में, 4 साल बाद। बस ये याद रखना। नेक्स्ट है क्वेश्चन 23 है हमारा, इन विच ईयर इट वॉज डिसाइडेड दैट द नेक्स्ट एडिशन ऑफ ACR वुड बी बेटर टू पब्लिश अंडर द न्यू टाइटल रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस। तो किस ईयर ये डिसाइड किया गया था कि नेक्स्ट एडिशन है जो ACR का ये पब्लिश्ड होगा किस टाइटल में? रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एक्सेस में। तो ये हुआ था 2005, याद रखिए 2005 में। ACR का जो नेक्स्ट एडिशन है इसके बारे में हमने 2005 में सोच लिया था कि किस टाइटल के अंदर आएगा? IDA के अंदर, IDA रिसोर्स डिस्क्रिप्शन एंड एक्सेस के अंदर। काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी। नेक्स्ट है, हैज़ बीन कंसीव्ड फ्रॉम द स्टार्ट एज एन ऑनलाइन टेक्स्ट एंड ऑनलाइन एक्सेस is required to receive the full benefit of the code RDA. Next है, in which year FRBR was first published। अब जो FRBR है फर्स्ट पब्लिश्ड कब हुआ था? बताइए, FRBR फर्स्ट पब्लिश्ड कब हुआ था? तो ये हुआ था 1998। याद रखना, जो FRBR है ये फर्स्ट बार कब पब्लिश्ड हुआ था? तो ये हुआ था 1998 में, ठीक है। उसके बाद FRBR is an end point of almost 175 years of thinking about what catalog are for and how they should work, and end point not to end point, who said that? William Denton 2007। नेक्स्ट की बात करते हैं, जो इम्पोर्टेंट है उसको हम ज़्यादा देखते हैं। What are the basis of FRBR? तो ये आ सकता है वर्क एक्सप्रेशन मैनिफेस्टेशन आइटम। ये चीज़ आप याद रखना, इसमें पूछा है कि क्या बेसिस है FRBR। तो इसमें क्या होता है, जो एग्जामिनर होता है हमारे पास क्या वर्क एक्सप्रेशन मैनिफेस्टेशन आइटम, इसमें वो हेर फेर कर सकता है। जैसे वो मैनिफेस्टेशन की जगह कुछ और कर दे, ठीक है, मैनिफेस्ट कर दे, ठीक है, और आइटम की जगह कुछ और कर दे, कुछ हेर फेर कर सकता है, इनके सीक्वेंस बदल दे। अगर आपसे पूछ ले FRBR में जो वर्क एक्सप्रेशन मैनिफेस्टेशन आइटम है इसका वो सीक्वेंस भी एक्सचेंज कर दे, तो हमें याद रखना है, ठीक है, वर्क एक्सप्रेशन मैनिफेस्टेशन और आइटम। अब आइए, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आई अब आपके पास, इसमें से हमेशा पूछा जाता है, बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट रिकॉर्ड है जो 0xx, जिसमें क्या होगा, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन नंबर और कोड, और 100 में कितना आता है, मैन एंट्री आती है। जो xx है मतलब इसमें 0 है, याद रखना, ठीक है, और xx, ठीक है, 100। और टाइटल एडिशन कब आता है? सभी में 0 नहीं है, इसका जैसे टाइटल है, टाइटल एडिशन इम्प्रिंट कब आता है? तो ये टाइटल जो आपने इसका फॉर्मेट देखा होगा ना, बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट, तो उसमें ये कोड दिए होते हैं। जब आप
किसी भी लाइब्रेरी में काम करोगे ना तो आपको ये कोड देखने को मिलेंगे। तो 2xx में टाइटल एडिशन इम्प्रिंट, और 3xx मतलब 300 में क्या आएगा, फिज़िकल डिस्क्रिप्शन है, और 400 में सीरीज़ स्टेटमेंट मतलब जो 440 होगा शायद ये, तो 440 या 420 में सीरीज स्टेटमेंट है। लेकिन आप टेंशन मत लिए, इतना डीप नहीं पूछेंगे वो, इतना ही आएगा 4xx। तो हमें क्या लगाना है, सीरीज स्टेटमेंट। 500 पे नोट्स लिखते हैं, 600 पे क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट एक्सेस फील्ड, 700 में क्या लिखते हैं, नेम ETC एडिट एंट्री वगैरह, और 710 में क्या एडिटर आता है ना, लेकिन इसमें नहीं दिया, फिर मैं बता रहा हूँ। 800 में आता है सीरीज़ एडिट एंट्री, जो भी हमारी सीरीज़ होती हैं वो 8xx में लिखते हैं। 9 में क्या है, प्रिजर्व फॉर लोकल इम्प्लीमेंटेशन। तो ये चीज़ याद रखना, एक बार फिर हम बात कर लेते हैं। 000 में क्या आएगा, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन नंबर कोड IS, ठीक है। इसके बाद है 2xx में क्या आएगा, टाइटल एडिशन। 3xx में क्या आएगा, फिज़िकल डिस्क्रिप्शन। 4xx में क्या आएगा, सीरीज स्टेटमेंट। 5xx में क्या आएगा, नोट्स। 6xx में क्या आएगा, सब्जेक्ट एक्सेस फील्ड। 7xx में क्या आएगा, नेम एक्सेट्रा एडिट एंट्रीज और सीरीज। और 8xx में क्या आएगा, सीरीज एडिट एंट्रीज होल्डिंग एंड लोकेशंस। और 9xx में क्या आएगा, रिजर्व फॉर लोकल इम्प्लीमेंटेशन। हो गया ना ये। इसके बाद नेक्स्ट है, इन विच अपडेट्स ऑफ मार्क RDA इन्फॉर्मेशन इज बीइंग इनकॉर्पोरेटेड। तो किस अपडेट में जो मार्क RDA और इन्फॉर्मेशन है जो इनकॉर्पोरेटेड है, तो अपडेट हुआ था ये 11 फरवरी 2010 में। नेक्स्ट है, वेयर एब्रीविएशन आर आउट ऑफ स्पेसिफिक आइटम। तो RDA इसका राइट आंसर है, विच इज़ नोन एज ACR3। तो RDA। हाउ मैनी पार्ट ऑफ हाउ मैनी पार्ट ऑफ मार्क 21। जो मार्क 21 है इसमें कितने पार्ट हैं, इसमें 3 हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट आर दी पार्ट ऑफ मार्क 21। जो मार्क 21 है इसमें कौन कौन से हैं, तो मार्क लीडर, डायरेक्टिव और फील्ड, याद रखना। नेक्स्ट है, ऑल मार्क फील्ड कंसिस्ट ऑफ आ टैग, कितने, 3 डिजिट, जैसा कि अभी हमने बात की थी ना, 3 डिजिट। इसके बाद है, ईच टैग मेक्स यूज़ ऑफ। तो हर टैग यूज़ करता है, बनाता है इंडिकेटर्स एंड सब फील्ड। नेक्स्ट है, सब फील्ड कैन बी आइडेंटिफाई बाय देयर डेलीमीटर। जो सब फील्ड है उसको हम डेलीमीटर के द्वारा आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये थे हमारे टॉपिक के क्वेश्चन। कौन सा टॉपिक था हमारा, RDA मार्क, सॉरी ये अपन गलत आ गए, ये था हमारा RDA ACR2 और मार्क। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, ताकि मोर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। और कमेंट करके बताइए अगर ये वीडियो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल है तो मिलते हैं हमारे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।